प्रश्नमाला 8 क्वेश्चन नंबर 1। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक खंभा बनाते हैं। यहाँ ये खंभा हुआ, खंभा, इस खंभे की परछाई है वो होगी यहाँ क्षैतिज पर, जमीन पर बनेगी, ये परछाई हो गई। तो इसकी ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है। ये खंभा हो गया, इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी परछाई भी क्या हो गई, h हो जाती है। और ये क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगा, मान लीजिए कोण बनाता है थीटा। इस त्रिभुज का नाम हो गया ABC। तो यहाँ देखिए हमें माना खंभे की ऊंचाई बराबर खंभे की परछाई, दोनों समान है, इसलिए इसको क्या मान लिया, h इकाई। हमें ज्ञात करना है थीटा का मान। तो इससे समकोण त्रिभुज में हम देखें तो थीटा की सामने भुजा ये लंब हो गई और ये भुजा हो गई आधार। तो हम देखें यहाँ कि लंब बटावा आधार बराबर होता है लाल बटा कक्का से हम देखें, लाल बटा कक्का से देखें तो लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। तो यहाँ लिखें हम टेन थीटा। यहाँ थीटा का मान थीटा ये है, लंब इसमें है हमें दे रखा है h, तो यह हो जाएगा h बटे हुए h बराबर हो गया टेन थीटा, और h से h कट करके एक बार हो जाएगा। यहाँ हो गया एक बराबर टेन थीटा। सारणी में हम देखते हैं तो टेन के अंदर ये एक वैल्यू है वो टेन 45 की होती है, तो यहाँ लिखा टेन 45 डिग्री बराबर टेन थीटा। कोणों की तुलना करने पर ये हमें प्राप्त हो गया 45 डिग्री बराबर थीटा। यानी उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम एक मीनार बनाते हैं। यहाँ ये एक मीनार हो गया, और मीनार के पाद बिंदु से, पाद का मतलब उसका जो नीचे का बिंदु है, इसका पाद बिंदु बोलेंगे, इससे 100 मीटर दूरी पर। तो यहाँ ये हो गया 100 मीटर हो गया। 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये इसका शिखर हो गया, शिखर का उन्नयन कोण है वो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर प्राप्त होता है। तो ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, और हमें ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई, ये h ABC। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। त्रिभुज ABC में हम देखें तो h इसका लंब हो गया और BC इसका आधार हो गया। तो हम इसमें लिखें लंब बटावा आधार। तो इसमें लंब है h और इसका आधार है 100। तो यहाँ देखिए लंब बटा आधार लाल बटा कक्का से हम देखें, लाल बटा कक्का से, तो लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। तो ये हो गया टेन थीटा की जगह थीटा का मान दे रखा हमें 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री जगह टेन 60 डिग्री बराबर h बटावा 100। यहाँ टेन 60 का मान रखें हम, तो टेन 60 का मान है √3।
√3 बराबर h बटावा 100। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर h एकम h बराबर 100√3 इकाई 3 मीटर। 100√3 मीटर इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ एक दीवार बनाते हैं, ये दीवार हुई। अब इस दीवार के हम पता है सीढ़ी लगाते हैं तो तिरछी लगाते हैं, इस तरह से ये सीढ़ी हो गई। यहाँ ये सीढ़ी जो दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ये सीढ़ी 15 मीटर लंबी, ये हो गई 15 मीटर लंबी हो गई। और ये पहुंचती है, और यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण, तो दीवार ये रही और ये सीढ़ी, तो यहाँ वाला कोण ये बना रही है वो 60 डिग्री। सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये कोण 60 डिग्री का हुआ। तो दीवार की ऊंचाई, हमें दीवार की ऊंचाई ये निकालनी है h, और यहाँ हो गया त्रिभुज ए, ये हो गया बी, और सी यहाँ समकोण हो गया। तो माना दीवार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। त्रिभुज ABC में यहाँ देखिए थीटा इसमें यहाँ है, तो ये थीटा के सामने की भुजा ये होगी लंब, तो ये भुजा इसमें आधार होगी, आधार AB होगी, ये हो गया कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटावा कर्ण होता है कोस थीटा। तो इसमें आधार हमें दे रखा है h, और इसका कर्ण हुआ है, कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो 15 मीटर है। 15 मीटर। देखिए यहाँ कोण ये 60 डिग्री है, इसके सामने की भुजा है, दिए गए न्यून कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो ये इसका लंब है, तो ये भुजा आधार होगी और वो कर्ण होगी। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा। तो ये हो गया कोस थीटा का मान दे रखा है हमें 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री बराबर h बटावा 15, और हमें पता है कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर हो गया h बटावा 15। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करने पर यह होगा 2h बराबर 15, तो h बराबर हो जाएगा h बराबर 15/2, तो 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा h बराबर 7.5, अर्थात दीवार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर, 7.5 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर का पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक मीनार, ये हुई इसमें एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का, तो मीनार का शिखर ये हो गया, और ये हो गई नीचे यहाँ पृथ्वी। तो पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ क्षैतिज खींचना अपने को, मीनार के शिखर पर यहाँ क्षैतिज खींचा, और यहाँ से पृथ्वी के उस बिंदु का अवनमन कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, और इसको यहाँ कंप्लीट करते हैं हम। इस समकोण त्रिभुज यहाँ हो गया। हमें ज्ञात करना है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। मीनार का आधार हो गया यहाँ A पर, और ये हो गया B, तो हमें AB ज्ञात करना है, और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है, मीनार की ऊंचाई है वो है 10 मीटर, यह हो गया 10 मीटर, और हमें ज्ञात करना AB। तो माना मीनार के आधार से दूरी, मीनार के आधार से दूरी AB बराबर x मीटर हो गई, ये हो गई x मीटर।
तो हमें x निकालना है। तो हमें पता है कि Z4 एकांतर कोण होता है, तो यहाँ ये दोनों रेखाएं क्षैतिज ऊपर वाला और नीचे वाला क्षैतिज समांतर है, इसलिए ये कोण 30 डिग्री का, तो यहाँ भी कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब हो गई 10 और आधार हो गया x। तो इसमें त्रिभुज ABC में ये हो गया, इसके अंदर लंब हो गया AC, यानी लंब बटा हुआ आधार। इसमें लंब हमें दे रखा है, लंब दे रखा है 10 और आधार दे रखा है इसके अंदर AB यानी x मीटर। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा। ये हो गया tan थीटा का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे tan 30 डिग्री और बराबर हो गया 10 बटा हुआ x। tan 30 का मान होता है 1 बटा हुआ √3 बराबर 10 बटा हुआ x। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा x को 1 से गुणा करने पर x और बराबर हो गया 10 √3। तो जो मीनार के आधार से दूरी हो गई 10 √3। मीनार के आधार से दूरी बराबर 10 √3 मीटर। यह आंसर है।